हैं बिंदु और चंद्र बिंदु, ये दोनों चीजें लगाकर अनुनासिक का लेखन किया जाता है। अब समस्या ये आती है कि चंद्र बिंदु कहाँ लगाए और बिंदु कहाँ लगाए। तो इसके लिए जिन स्वरों की शिरो रेखा के ऊपर खाली स्थान रहता है, यानी कि कोई मात्रा आप लगाई और उसके ऊपर खाली स्थान आ रहा है, जैसे बड़े या की मात्रा हुई तो उसकी मात्रा कहाँ लग रही है, जो हमारा लेटर है यानी जो हमारा वर्ड है उसके बगल में लग रही है, तो ऊपर खाली स्थान है। तो ऐसा बोल रहा है जिन स्वरों की शिरो रेखा के ऊपर खाली स्थान रहता है अर्थात कोई भी चिन्ह नहीं होता, उनके ऊपर चंद्र बिंदु लगाया जाता है। और कहाँ कहाँ किस किस मात्रा के ऊपर चंद्र बिंदु लगेगा, जैसे आ उ, इन स्वरों की मात्राओं के ऊपर चंद्र बिंदु लगता है। जैसे उदाहरण देखें तो अखियां अखियां, अब देखिए आ है यानी कि इसकी अगर मात्रा भी लगाएंगे आप तो ऊपर खाली स्थान रहता है। तो जहां भी ऊपर खाली स्थान है और ऐसा साउंड आ रहा है जो वायु है वो नाक से भी निकल रही है, मुंह के साथ साथ नाक से भी बाहर आ रही है, तो वहां पर अगर ऊपर खाली स्थान है तो वहां पर हम चंद्र बिंदु लगा देंगे। और जिनके ऊपर खाली स्थान नहीं होता अर्थात मात्रा का अंश मौजूद होता है यानी कि उसके ऊपर मात्रा लगती है, जैसे ई ए आई ओ आओ, जब ये मात्राएं हैं तो वहां हम बिंदु लगाकर इसको डिनोट करते हैं। जैसे इसका उदाहरण देखिए आप सिंघाड़ा, अब देखिए सा है, सा में छोटी की मात्रा लगी हुई है, तो आप यहाँ देखते हैं यहाँ पे चंद्र बिंदु नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे, सिर्फ एक बिंदु से काम चला देंगे। अगला देखिए हिंडोला, अब देखिए हा पे छोटी मात्रा है और बिंदु लगा दिए और फिर उसके बाद पूरा हो गया हिंडोला। ईट, अब देखिए बड़ी है ना, यहाँ पे ऊपर मात्रा है तो यहाँ पर बिंदु लगा के काम चला देंगे। और ऐसे देखिए पेदा, पेदा देखिए पा पे एक ही मात्रा है तो एक ही मात्रा है तो बिंदु लगा के काम चला दिए, ठीक है। अब इसके बगल आप एक शब्द देखेंगे लिखा है एज पेज, तो यहाँ देख रहे हैं आप ए के ऊपर चंद्र बिंदु लगा हुआ है, जबकि यहाँ रूल में बताया कि ए आई के साथ क्या लगाते हैं, सिर्फ बिंदु लगाते हैं। लेकिन जब हम ए लिख रहे हैं तो ऊपर खाली स्थान है और जब ऊपर खाली स्थान आता है तो हम चंद्र बिंदु लगाते हैं। आगे आपको ये भी चीज बताई जाएगी, लेकिन इससे पहले कुछ